अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात बहुत ही तशवीशनाक हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से अगर बात करूँ या फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से बात करूँ या हंगर इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो पाकिस्तान बहुत ही इस वक्त मुश्किलात में है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पाकिस्तान की ये है, जो हमने बड़े बड़े बजट सिक्योरिटी के नाम पे मंजूर होते हैं और ख़ास करके हमारे जो वज़राए आज़म हैं, जो वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर आज़म के मनसब पे फायद होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए। फिर भी इस मुल्क में सिक्योरिटी ना होने के बराबर में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म महफूज ना हो, जिस मुल्क से के सबसे बड़ा घर मुल्क का, जिसमें इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहता है, जिसका नाम मियाँ शहबाज शरीफ है, वो महफूज नहीं है। एक अनजान आदमी वज़ीर आज़म हाउस में घुसता है, वज़ीर आज़म हाउस में घुसता तो है, वज़ीर आज़म के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है और तमाम तर सिक्योरिटी एक खामोश तमाशाई बनी, उनकी नज़र से ओझल होके एक अननोन बंदा, एक तो वज़ीर आज़म में, अगर मेरे आप जैसा शहरी वज़ीर आज़म हाउस से पास से भी गुजरना चाहे तो शायद उसको इसकी भी इजाज़त ना मिले कि वो इस रोड से गुजर जाए जिस रोड पे वज़ीर आज़म का घर है। मगर एक प्लान से एक आदमी आता है, वज़ीर आज़म हाउस में अंदर जाता है। अब क्या प्लान है मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई आम बंदा वज़ीर आज़म के घर के अंदर ख़ास तौर पे बेडरूम तक रसाई करना नामुमकिन अमल है कि पहुँच जाए। हाँ, हरीम शाह पहुँच सकती है अपने टांग से जो दरवाज़ा खोल देती है, ऐसे लोग पहुँच सकते हैं, हरीम शाह जैसे, संदा खटक जैसे, और ये जो अभी नामालूम अफराद पकड़ा गया है, इस जैसे लोग पहुंच सकते हैं, मगर नहीं पहुंच सकते हमारे आप जैसे लोग। अगर किसी मसाइल के लिए भी जाएं तो शायद वज़ीर आज़म के घर के रोड तक भी पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये वज़ीर आज़म की बात थी। अब कराची की मौजूदा सिचुएशन, जी एक मौजूदा सिचुएशन कराची की जो है, गब्बर रोडों पे घूम रहा है, सॉरी सांबा जी रोडों पे घूम रहे हैं, मुख्तलिफ पॉडकास्ट का हिस्सा बन रहे हैं, मुख्तलिफ पेज सहाफ़ियों को वो इंटरव्यूज़ देते फिर रहे हैं, मुख्तलिफ अफ्तारी के दस्तरखान पे पहुंच रहे हैं। मगर अगर हम इनसे गुजारिश करें कि जनाब कामरान टिसूरी साहब हमें भी एक इंटरव्यू दे दें, हमें भी एक बैठे हमारी भी सुन ले, हम कराची के मसाइल पे आपसे बात करते हैं, ज़रा आप हुकूमत का हिस्सा हैं और गवर्नर हैं, तो ज़रा बताएं ज़रा हमें भी। नहीं, हमें जवाब देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जवाब देने के लिए टाइम है तो उनके जो पेड सहाफ़ी है, उनके पिछले किसी पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कामरान टिसूरी साहब से कि बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से आप कहते हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी हमने तो अल्ताफ़ हुसैन को देखा ही नहीं, मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ, अल्ताफ़ हुसैन के मसला रियासत से है, मुझसे नहीं है। जी बिल्कुल, मसला रियासत से भी कोई अल्ताफ़ हुसैन का नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसका किसी पाकिस्तान की रियासत से सिर्फ कोई मसला नहीं है, मोहब्बत ज़रूर है, मसला नहीं है। गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये दुनिया के आगे अयां कर दिया कि बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन किस तरह की मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने शहरियों से, अपने मुल्क के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप लोग उनकी पार्टी को तो अपना बना लिया है, उसकी पार्टी को तो जकड़ के रखा है कि ये पार्टी हमारी है, मगर अल्ताफ़ हुसैन जिसने उस पार्टी की बुनियाद रखी, उसने जला वतनी जिस पार्टी के लिए, जिस कौम के लिए काटी, वो आपकी अपनी नहीं है। आप एक महीने की कैदोबंद दुनिया को बताते फिरते हैं कि मेरे साथ ये एक महीने की कैदोबंद हुआ, वो अगला 7 महीने कैदोबंद की शायद आप किसी अच्छी जेल में हो और उसके बाद निकलने के बाद आप गवर्नर के ओहदे पे बैठ गए और अल्ताफ़ हुसैन के लिए ये चीज़ें मैसर नहीं थी। कामरान टिसूरी साहब, आप जो बोल रहे हैं ना रियासत से मसला है, रियासत से मसला है ना, फिर आप छोड़ दें उसकी पार्टी ने,
اب جائے وہ ریاست سے خود بات کر لے گا، ریاست اس کی، وہ ریاست کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست سے مسئلہ ہے، اس کی پھر پارٹی نے میں کیوں جوائن کیا جب اس کا مسئلہ ریاست سے ہے جس پارٹی کی بنیاد رکھی ہے؟ یہ تو آپ الطاف حسین نے اس پارٹی کا حصہ آپ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس پارٹی کی طرف سے آپ گورنر بنے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں الطاف حسین کا مسئلہ ریاست سے ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے نا، کبھی ایک مکالمہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے جو آپ اپنے پیڈ صحافیوں سے کرتے رہتے ہیں، جن کے پاس آپ جاتے ہیں یا جو آپ کی طرف جن کو آپ بلاتے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی موقع دیجئے، ہم بھی بات کریں۔ ہم تو روپیہ پیسہ بھی آپ سے نہیں لیں گے، ایسے آ جائیں گے یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم ایسے ہی آ جائیں گے، بس ہمارے سوالوں کے نیک دلی سے جواب دے دیجئے گا۔ یہ جو کراچی کا حال ہے، یہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس کراچی کے حالات کا الطاف ذمہ دار ہے، الطاف حسین ذمہ دار ہے، یا اس کراچی کے حالات کے لیے اوباما کو یا بل کلنٹن کو پکڑے یا جو بائیڈن جو ابھی امریکہ کا صدر ہے اس کو پکڑے؟ کیونکہ اس شہر کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم اور اس صوبے کی نمائندہ جماعت پیپلز پارٹی دونوں اس شہر سے اور ان شہریوں سے منہ چھپانے پہ مجبور ہیں۔ ناظرین، یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ جو لوگ ان سے بات کرو تو جیسے بولے ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اختیارات کے رونے کے لیے یہ کرسیاں لیتے ہیں، نہ کہ عوام کے لیے کچھ کام کریں۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔